ओके, तो सोलर सिस्टम के बारे में हमने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, जिसमें 8 प्लैनेट्स की चर्चा होती है। सौर मंडल में इन सभी ग्रह की अपनी अपनी अलग अलग खासियत होती है, लेकिन आज हम आपको इन 8 ग्रह के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो जानते हैं इन प्लैनेट से रिलेटेड कुछ अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे पहला और सबसे छोटा ग्रह है। यह ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन फिर भी ये सबसे गर्म नहीं है, और इसका कारण है कि इस ग्रह पर कोई वातावरण का न होना। इसी कारण यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनती है, इस कारण यहाँ सूर्य की किरणें अवशोषित हो जाती है। मर्क्यूरी प्लैनेट सूर्य के करीब 4 करोड़ 60 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहाँ बुध ग्रह का दिन का तापमान करीब 445 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहीं रात में इसका टेम्परेचर गिरकर 176 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मर्क्यूरी सौर मंडल का बेहद हल्का ग्रह भी है, जिसकी सतह पर बहुत बड़े बड़े और गहरे गड्ढे बने हैं। इसके कई गड्ढे तो सैकड़ों किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर तक गहरे भी हैं। वीनस सन से करीब 82 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, और इतनी दूरी होने के बावजूद भी यह सबसे गर्म ग्रह है। सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह होने के कारण ही यह धरती से भी आसानी से दिखाई देता है। आकार के मामले में यह ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही है, लेकिन यहाँ का तापमान करीब 437 डिग्री सेल्सियस है, और इसका मुख्य कारण है यहाँ 1000 से भी अधिक ज्वालामुखी का होना। वीनस एक ऐसा ग्रह है जो अरुण ग्रह के अलावा अन्य दूसरे ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमता है। तीसरा प्लैनेट है हमारा अर्थ, और अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। बाकी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की कोई संभावना नहीं खोजी गई है। आपको बता दें कि मून हमारी अर्थ का ही टुकड़ा है, जो आज से करीब 450 करोड़ ईयर्स पहले पृथ्वी से एक ग्रह के टकराने के कारण टूटकर अलग हुए टुकड़े से बना है। धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि यहाँ माउंटेन्स का 15,000 मीटर से ऊंचा होना संभव नहीं है। करीब 6,794 किलोमीटर के डायमीटर वाले मार्स की सूर्य से दूरी करीब 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है। मार्स की मिट्टी में पाया जाने वाला लोहा खनिज पर इतनी जंग लग चुकी है कि इसकी मिट्टी एकदम लाल रंग की दिखाई देती है, और इसी कारण ये लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिस्ट के अनुसार मार्स पर कई नदियां, घाटियां और प्लेट्यूज मौजूद हैं। इस प्लैनेट पर एक ऐसी पहाड़ी भी है जो अर्थ के माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना ज्यादा ऊंची है। इस पहाड़ी का नाम ओलंपस मोन्स है। अब हमने हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट क्रॉस कर लिया है, और हम आ चुके हैं जुपिटर पर। जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो आकार में पृथ्वी से करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा है। जुपिटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। बाकी सभी प्लैनेट्स के मुकाबले जुपिटर पर दिन सबसे छोटा होता है, क्योंकि बड़े आकार का होने के कारण जुपिटर ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट में ही पूरी कर लेता है, और इसी कारण यहाँ एक दिन 9 घंटे 55 मिनट का ही होता है। जुपिटर पर 10% हीलियम, करीब 85% हाइड्रोजन और 5% दूसरी गैसें पाई जाती है। इसके अलावा इस ग्रह पर पानी की मात्रा 1% से भी कम है, और इसी कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। सूर्य से करीब 143 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैटर्न जुपिटर के बाद सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और चमकीला ग्रह है। 1,20,536 किलोमीटर की डायमीटर वाला यह ग्रह
करीब 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और मीथेन, अमोनिया और फास्फीन जैसे दूसरे तत्वों से मिलकर बना है। तापमान की बात करें तो इस ग्रह का औसतन टेम्परेचर रहता है करीब 139 डिग्री सेल्सियस के करीब। शनि को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सिर्फ 10 घंटे 34 मिनट का समय लगता है और ऐसे में इसका एक दिन 10 घंटे 34 मिनट का ही होता है। सैटर्न के चारों तरफ एक रिंग बनी होती है जिसमें 12 छल्ले होते हैं, जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शेल द्वारा खोजा गया यूरेनस सूर्य से करीब 29 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ग्रह पृथ्वी से करीब 63 टाइम्स बड़ा और 15 टाइम्स भारी है। यूरेनस पर एक दिन करीब 11 घंटे का होता है। इस प्लैनेट की सतह पर काफी ज्यादा मात्रा में बर्फ पाई जाती है और इसी कारण इसे ठंडा ग्रह भी बोला जाता है। साइंटिस्ट के अनुसार इस ग्रह पर हाइड्रोजन से बनी कई चट्टानें हैं। वीनस की तरह ये प्लैनेट भी बाकी सभी प्लैनेट से विपरीत दिशा में घूमता है और बताया जाता है कि इसकी उल्टी दिशा में घूमने की वजह यह है कि इस प्लैनेट से एक पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह टकराया था, जिसके बाद ये उल्टी दिशा में घूमने लगा। साइंटिस्ट के अनुसार इस ग्रह पर एक सीजन करीब 42 इयर्स का होता है, जिसमें से ये 40 वर्ष सूर्य के सामने होता है, जबकि 2 वर्ष यहाँ अंधेरा ही रहता है और इसी कारण यहाँ जीवन की संभावनाएं नहीं है। यूरेनस के बाद नेपच्यून ही सबसे ठंडा ग्रह है और इसके ठंडे होने की वजह है यहाँ पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो सूर्य किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स भी करीब करीब पृथ्वी के जितना ही है। इस प्लैनेट पर पृथ्वी के मुकाबले काफी तेज हवाएं चलती है। इन हवाओं की रफ्तार करीब 2100 किलोमीटर पर आवर की होती है। नेपच्यून सन से करीब 449 करोड़ 83,96,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर करीब 200 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस ग्रह की सतह पर काफी ज्यादा मात्रा में बर्फ पाई जाती है और इसी कारण दूर से ये ग्रह नीला दिखाई देता है। सूर्य से काफी दूरी पर होने के कारण यहाँ का तापमान इतना ठंडा है कि यहाँ जीवन संभव नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स। लेकिन अगर आप कुछ और प्लैनेट्स के फैक्ट जानना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सुपरमून के बारे में जानना है तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।